The question says Nizel's granule are not found in which of the following? इनमें से किस में निजल्स ग्रैन्यूल देखने को नहीं मिलता है? ऑप्शंस हैं सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, बोथ 2 and 3। तो जब भी बात करते हैं निजल्स ग्रैन्यूल के प्रेजेंस की, वो हमेशा डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी तक ही रहती हैं, लेकिन कभी भी वो एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होती हैं, और क्वेश्चन में नॉट ही पूछ रखा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्सॉन। The question says which of the following is an excitable cell? इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो एक्साइटेबल सेल है, जिसके पास एक्साइट होने की कैपेसिटी है? तो न्यूरॉन एक ऐसा सेल होता है जो एक्साइटेबल सेल होता है, यानी कि उसके पास एक्साइट होने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज न्यूरॉन। The question says junction between axon of a neuron and dendrites of next is called। एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, इनके बीच का जो जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या नाम देते हैं? विजुअलाइज करके हम देख लेंगे एक बार, राइट? डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज एक्सोनल टर्मिनल्स ऑफ वन एक्सॉन, और दूसरे न्यूरॉन का हमें बनाना है डेंड्राइट, राइट? ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं। तो इनके बीच का जो सिनेप्स, जो जंक्शन देखने को मिलता है हमें, राइट, जो स्पेस देखने को मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। उसे हम नाम देते हैं सिनेप्स जंक्शन को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सिनेप्स। द क्वेश्चन सेज द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू न्यूरॉन इज। तो इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है न्यूरॉन के थ्रू, उसका नेचर कैसा होगा? अगर हम विद इन अ न्यूरॉन बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल नेचर की हो जाती हैं। अगर दो न्यूरॉन के बीच में बात करें तो वो केमिकल नेचर की होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन होंगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, that is electrochemical phenomenon. The question says node of Ranvier occurs where? Node of Ranvier कहाँ देखने को मिलता है? विजुअलाइज कर लेंगे हम एक डायग्राम के थ्रू। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। जनरलाइज स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी का रीजन है, एंड ये एक्सॉन का रीजन है। तो ये माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, माइलिनेटेड शीथ है, इसके अंदर स्वान सेल आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसा रीजन जहां पे माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस होती है, उस रीजन को ही नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। द क्वेश्चन सेज स्वान सेल आर फाउंड इन। स्वान सेल कहाँ देखने को मिलते हैं? स्वान सेल हमेशा वहां देखने को मिलते हैं जहां पे माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि माइलिनेटेड शीथ जहां पे है वहीं पे स्वान सेल आपको देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माइलिनेटेड फाइबर। द क्वेश्चन सेज न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स फाउंड इन। ऐसा न्यूरॉन जिसके पास एक एक्सॉन हो और एक डेंड्राइट हो, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यानी कि यहाँ पे बात हो रही है बाईपोलर न्यूरॉन की, राइट? तो बाईपोलर न्यूरॉन आपको रेटिना ऑफ आई में देखने को मिल जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेटिना ऑफ आई। द क्वेश्चन सेज एफरेंट नर्व फाइबर कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम। एफरेंट नर्व फाइबर इंपल्स को कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करता है? एफरेंट नर्व फाइबर की बात करें तो ये रिसेप्टर से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स को कैरी करता है, राइट? रिसेप्टर से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम। So the correct answer for this question is option number 2.